हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 14 दौरा डलहौजी सिरसा व निवास डेरा। सफ़रनामा अमृतसर व डलहौजी। हुजूर का विचार पहले सीधे ही नहर के रास्ते डलहौजी जाने का था, मगर अमृतसर में अचानक काम हो जाने के कारण 11 अक्टूबर को 11-12 बजे दोपहर के दरमियान कार से रवाना होकर सीधे अमृतसर आए। वहाँ कोई सत्संग निश्चित ना था, ना सत्संग किया, ना ही बहुत से सत्संगियों को हुजूर के आने का पता था, इसलिए बहुत अधिक भीड़ ना थी। रात वहाँ ठहरकर सुबह 8 बजे बटाला गुरदासपुर के रास्ते डलहौजी को चल दिए। रास्ते में बटाला अपनी मशीन का पाइन देने के लिए 10 मिनट ठहरे। वहाँ से रवाना होकर गुरदासपुर डॉक्टर चंद्रवती का मकान, जो कि सड़क के किनारे पर ही है, खोज करके डॉक्टर साहिबा को दर्शन दिए। डॉक्टर साहिबा बड़ी पवित्र हृदय प्रेमी सत्संगिन है, इसलिए हुजूर भी उससे प्रेम करते हैं। वहाँ कोई मुसलमान साहिब आए थे, उनसे परमार्थ की बातें करते रहे। मैं मोटर कार के लिए मोबिल ऑयल लेने चला गया। डॉक्टर तिलकराम साहिब ने अपना लोटस हनी आँखों में लगाने की दवाई पेश किया। हुजूर ने कीमत चुकाकर ले ली। रास्ते में फरमाया कि सत्संगी प्रेम से मेरे लिए वस्तुएं लाते हैं। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता, मगर मुफ्त में लेना भी नहीं चाहता, इसलिए कई बार मुझे बहुत सी ऐसी वस्तुओं का मूल्य देना पड़ जाता है जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी मेरे सामने की ही बात है कि कराची से एक सत्संगी ने एक विशेष बढ़िया प्रकार का लट्ठा 13 गज श्री हुजूर को पेश किया। हुजूर ने कीमत 40 रुपये देकर रख लिया, मगर किसी और को मुफ्त दे दिया, क्योंकि वह ऐसा बढ़िया लट्ठा पहनना मुनासिब ना समझते थे। इसी तरह एक सत्संगी एक टिफ़िन कैरियर लाया। हुजूर ने उसके 20 रुपये देकर ले लिया, हालांकि हुजूर के पास इससे अच्छे अच्छे टिफ़िनदान मौजूद हैं। वहाँ 1 घंटा देकर पठानकोट का रास्ता लिया। पठानकोट आकर मोबिल ऑयल व पेट्रोल डलवाया। मिस्त्री शादी अंगूर खरीदना चाहता था, मगर बहुत महंगे थे और उनको ले जाने भी कठिन था, क्योंकि कार में अंगूरों के लिए भी जगह ना थी। वहाँ से चक्की, जो 6 मील के फासले पर है, दिन के 11:15 बजे आ पहुँचे। सबने खाना खाया जो हुजूर अपने साथ लाए थे और वहाँ से 1 बजे चल दिए। जब दुनेरे पहुँचे तो हलवाई की दुकान का रुख किया। हुजूर कार में रहे। मैं, मिस्त्री शादी और दामोदर गई। उस समय हलवाई ने दूध गर्म कर रखा था। ताज़ा बनी हुई बर्फ़ी उसके थाल में थी, इसलिए पहले तो बर्फ़ी खरीदी और सबने खाई। फिर दूध पिया गया, फेनियाँ खरीदी गई। मालूम हुआ कि उसके अंदर की अलमारी में जलेबियाँ भी हैं और हैं भी ताज़ा, वो भी ली गई। इस तरह कुछ खाकर और कुछ पल्ले बांधकर मोटर कार में आ गए। इतने में हमारे साथी भी लारी में परेशानी की हालत में आ पहुँचे, क्योंकि उन सबको इस रास्ते में कै बहुत तंग करती है। केवल हुजूर का नौकर प्रीतम सिंह ठीक हाल में था। वहाँ से 3 बजे चलकर शाम के 4:15 बजे डाकखाना डलहौजी के चौक में आ पहुँचे। हाँ, रास्ते में कन्नू की हट्टी पर, जो कि बकलोह से नीचे है, बकलोह की गोरखा संगत को दर्शन देने के लिए
5-7 मिनट ठहरना पड़ा था। डलहौजी में इस महीने के लिहाज से सर्दी अधिक है। मोटर कार से निकले तो ठंडी हवा के झोंकों ने हमारे सर्द कपड़ों में से गुजरकर शरीर ठंडे कर दिए। सामान संभाल कर कुलियों पर लादकर एल्समेरा पहुँचे। दीवान सोहनलाल साहिब व मिस वायलेट सिडनी भी दर्शनों को आए। शाम को डिप्टी साहिब हरगोबिंद जी बाल बच्चों सहित तशरीफ़ लाए। मैं भी उपस्थित हुआ। डिप्टी साहिब ने बात की कि अब हिंदुओं के शिक्षित वर्ग की औरतों में गोश्त खाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है और यह पता लगा है कि स्कूलों और कॉलेजों में हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियों के साथ मित्रता गांठकर उनके घर में मछली मांस खाने के लालच से जाती हैं। डिप्टी साहिब ने यह भी फरमाया कि विलायत में अंग्रेज़ों में एक गोल्डन एज सोसाइटी है जो मांस शराब से परहेज़ करती हैं। मेम साहिब ने कहा कि वे लोग अंडों को भी मांस में ही शामिल करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि एक अमीर अफसर सत्संगी प्रेमी था। उसको 4-5 वर्ष सहस्त्र दल कमल में रहकर जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसकी आखिरी बीमारी में उसके संबंधियों ने उसको 4 अंडे दिए थे। अब उसने अपने ही खानदान में जन्म लिया है। यह है अंडे का मज़ा। इसके बाद 84 लाख योनियों और आवागमन पर वार्तालाप होने लगा। हुजूर ने फरमाया कि नहर का एक बड़ा अफसर उनसे मिला। उसने कहा कि इंसान से नीची योनि में नहीं जा सकता। इंसान मरकर इंसान की योनि में ही जन्म लेगा। मैंने उसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि के प्रमाण दिए कि नहीं, जो लोग इंसान होकर हैवानों से या सांपों और भेड़ियों के से काम करते हैं वे क्यों ना नीचे जावेंगे। चुनांचे शम्स तबरेज का शेर पढ़कर सुनाया। गाहे सजर दर बागहा गाहे समर बरशाखा अज दस्ते खूबा अजदहा दर मेदा आरामिदा अर्थात मैं कई बार बागों में वृक्ष और कई बार वृक्षों पर फल के रूप में उगा हूँ। कई बार मैंने सुंदर युवतियों के हाथों से मुंह के रास्ते उनके पेट में जाकर आराम किया है। इस पर डिप्टी साहिब ने बताया कि अब्दुल्ला सुहारवर्दी वज़ीर बंगाल ने एक छोटी सी किताब अंग्रेज़ी में सेइंग ऑफ मोहम्मद हज़रत मोहम्मद साहिब के वचन लिखी है, जिसमें यह कहा है कि इंसान मरकर बंदर, कुत्ता, गधा आदि बनता है और लेखक ने इन ट्यून विद द इनफाइनाइट में अपनी किताब एवरी क्रिएचर में गोश्त खाने को अनुचित ठहराया है। 14 अक्टूबर 1945। आजकल डलहौजी में समय के ख्याल से बड़ी सर्दी पड़ रही है। केवल दोपहर को 4 बजे तक धूप खुशगवार होती है। इससे पहले और पीछे सर्दी के कारण बाहर सैर को जाने को भी दिल नहीं करता। आज हुजूर महाराज 9 बजे के बाद सुबह को भजन से फारिग हुए और फिर दोपहर को 11 बजे के बीच हरगोबिंद डिप्टी साहब की कोठी पर MES रोड से गए और उनके खानदान को बड़ा ऊंचा संत मत का उपदेश प्रेम से समझाते रहे। हालांकि डिप्टी साहब की कोठी यहाँ से बहुत दूर और नीचे है, उतार चढ़ाव करना पड़ता है, मगर हुजूर को परमात्मा के बंदों की सेवा करने की आदत पड़ गई है। अपनी तकलीफ़ का ख्याल ना करके इस आयु में इस कदर तकलीफ़ उठाकर सत्संगियों के घरों और ग्रामों में जाकर उनको भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। वहाँ से 2 बजे वापस आई। रास्ते में इधर उधर की बातें होती रही। फरमाया कि अमूक सत्संगी जो गुजर चुका है, पहले जन्म में गुरु गोबिंद सिंह साहिब का रसोइया होता था। उसने गुरु साहिब के साहिबजादों को पकड़वाया था, इसलिए उसको इस जन्म में उस विश्वासघात की सज़ा भोगनी पड़ी। और फिर फरमाया कि अमूक सिख सत्संगी पूर्व जन्म में एक मुसलमान अब्दुल्ला नामी था, जिसने उस रसोइये से मिलकर गुरु साहिब के बच्चों को मुसलमानों के हवाले किया था। इसलिए वह अब भी संतों से
द्वेष रखता है। हुजूर का विचार अब की बार डलहौजी में सत्संग करने को ना था, मगर बहुत से स्त्री पुरुष बकलोहों से आ गए, इसलिए आज शाम को बड़ा अच्छा सत्संग खामोशी से सत्संग हुआ। हुजूर स्वामी जी की वाणी से 2 शब्द पढ़े गए। दोनों में जो उपदेश है वह नरकों और आवागमन से बचाकर इंसान को मुक्ति दिलाता है। पहला शब्द है, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, यह तन धन कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से। मौत के बाद दुनिया की संपत्ति और यह शरीर कुछ काम नहीं देंगे, क्योंकि यमदूतों से वास्ता पड़ेगा। अगर बचना है तो रूह को नाम यानी अनहद शब्द से जोड़ दो। यह है असली कविता जो कि वास्तविकता की ओर ले जाती है। दूसरा शब्द था, धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई, यानी मन को काबू करने का अनहद शब्द के अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है। मन पढ़ने पढ़ाने, योग ज्ञान, जप तप विचार, बुद्धि चालाकी और मानसी ध्यान से बस में नहीं आएगा जब तक इसको शब्द की लज्जत ना मिलेगी, क्योंकि शब्द की लज्जत सारी सांसारिक लज्जतों से उत्तम है। इसलिए इस लज्जत को पाकर मन दुनिया की लज्जतों से विमुख हो जाएगा। जब मन ने दुनिया की लज्जत छोड़ दी तो रूह स्वतंत्र हो गई, क्योंकि रूह को रोकने वाला मन ही है। जब रूह स्वतंत्र हुई तो आसमानी मंजिलों पर चढ़ गई। जैसे तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि इंसानी शरीर के अंदर असंख्य अद्भुत लोक और मंडल नजर आ सकते हैं, जिनको देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है। जैसे कि गुरु नानक साहिब ने फरमाया है कि खंड मंडल हैरान, यानी मनुष्य शरीर में से असंख्य खंडों और मंडलों को रास्ता जाता है, जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। वैसे ही हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दर्शाई, सूरज सूरज ज्योत निराकी, चंद्र चंद्र कोटिन छवि छाई, घट आकाश ओ घट प्रकाशा, लख आकाश कोटिन परसाई। यह लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमुख पाई। यह सतलोक की रचना चकित करने वाली है। वहाँ की एक एक किरण सूरज और प्रत्येक सूरज का प्रकाश दूसरे से अलग है। यह नहीं कि प्रत्येक सूरज का प्रकाश सफ़ेद ही हो या प्रत्येक चांद का प्रकाश पीला ही हो। लाखों आसमान हैं, करोड़ों ज़मीनें हैं। यह रचना अजीब, उल्ट पुल्ट और समझ में ना आने वाली है, मगर मिलती है किसी गुरमुख को ही। 15 अक्टूबर को शाम के सत्संग में उपस्थिति बहुत कम थी। हुजूर का विचार सत्संग करने को ना था, मगर बीबियों की हट पर 2 शब्द स्वामी जी महाराज की वाणी में से पढ़े गए। गुरु चरण गिरह मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जगाए। यानी सूर्य चांद को पार करके जब गुरु का दर्शन अंदर में हुआ तो मानो सोया हुआ भाग्य जागृत हो उठा। गुरु संग सत्संगी चलाए, हंस आकाशी देख लजाए। यानी जब रूह अंदर रूहानी देशों में गई तो अंदर जो उसके गुरु भाई पहले गए हुए थे वे इसको मिले और उन देशों के हंस उसका भाग्य सराहने लगे, क्योंकि वे हंस तो उन देशों से आगे नहीं जा सकते, गुरु भक्त जाते हैं। यही स्थिति देवी देवताओं व ऋषि मुनियों की है। तात्पर्य यह है कि जिनको पूर्ण सतगुरु नहीं मिला वे दूर धाम नहीं पहुँचेंगे, रास्ते में अटकेंगे। इसके बाद गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रज़ा संभालो यार लिया गया। 17 अक्टूबर को कार्तिक की संक्रांति थी, क्योंकि हमने 12
बजे की सर्विस में वापस डेरे जाना था, इसलिए 9 बजे सुबह की हुजूरी बाणी में से कार्तिक का महीना, जिसमें शरीर के 12 कमल या 12 रूहानी केंद्रों का वर्णन है, पढ़ा गया। और फिर जल्दी जल्दी खाना खा, सामान बांध, कमरे बंद कर मोटर में सवार हो बन्नी खेत से परे फाटक पुलिस पर जा पहुँचे। अभी 12:45 ना बजने पाया था कि फाटक वाले ने शराफत से हमको जाने की आज्ञा दे दी। रास्ते में कन्नों की हट्टी पर बकलोहों के नीचे गोरखा सत्संगी एकत्रित हुए। हुजूर ने कार से उतरकर 10 मिनट उनसे वार्तालाप किया और फिर दुनेरे पहुंच गए। वहां से लगभग 1 घंटे तक ठहरना पड़ा, क्योंकि लारियां बहुत देर तक दोनों ओर से आती रही। वहां से चलकर सीधे गुरदासपुर डॉक्टर चंद्रवर्ती के मकान पर आकर आराम किया। सत्संगी वहां काफ़ी संख्या में एकत्रित थे, मगर चूंकि समय कम था, इसलिए हुजूर ने खड़े खड़े ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से कार्तिक का महीना पढ़वाकर व्याख्यान कर दिया और हम बटाला की ओर चल दिए। वहाँ मुसलमान लोहारों की बहुत सी दुकानें हैं जो कि सड़क के किनारे पर ही बनी हुई थी। उनसे मशीन के पुर्जों की बाबत बातचीत करके श्री गोविंदपुर की सड़क पर चल दिए। इस सड़क पर 12 मील दूर नहर रैया ब्यास के सामने आती है। इस नहर की पटरी पर 16 मील नीचे को चलकर रैया आ जाता है। वहाँ से ब्यास 4 मील होगा। चुनांचे हम अंधेरा होते होते डेरे पहुँच गए। 20 अक्टूबर को सिरसा की रवानगी है। दौरा सिरसा 20 अक्टूबर को सुबह के 7:30 बजे डेरे से अपनी प्लाईमाउथ कार में रवाना होकर सीधे जालंधर शहर में सरदार भक्त सिंह के मकान पर जा पहुँचे। सरदार साहिब को पहले की अपेक्षा आराम मालूम हुआ। वहाँ से आधे घंटे के बाद रवाना होकर फगवाड़ा की संगत को सड़क के किनारे एक कोठी के बाग में दर्शन देकर आगे चले। वहाँ से 2 मील पर मोली गांव की संगत बाबा मोहन सिंह के साथ दर्शनों के लिए सड़क पर मौजूद थी। बाबा जी स्वयं प्रसन्नता से नाच रहे थे। हाथ में एक टल सा था, वह भी बजा रहे थे। जब कार 2 मिनट ठहर कर आगे की ओर रवाना होने लगी तो कहने लगे, जल्दी आवें। हुजूर हंसते रहे। वहाँ से लुधियाना के कमेटी घर के सामने कुछ सत्संगी सड़क पर खड़े थे और वहाँ से 2 मिनट देकर बलवंत राय वकील के मकान पर कचहरी के सामने आ गई, जहाँ बहुत सी संगत एकत्रित थी। मैंने और ड्राइवर ने दूध पिया। मिस्त्री शादी घर से कुछ खा पी कर चले थे। वहाँ 10 मिनट ठहर कर फिर मिल्लरगंज होते हुए गिल ढीलों के ग्रामों से गुजर कर जगेड़ा से बठिंडा ब्रांच पर हो लिए। कुछ दूर तक तो रास्ता साफ था। यहाँ से बठिंडा 90 मील के करीब है, मगर 10-12 मील जाने के बाद रास्ते में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। खैर, सावधानी से उनको पार करते हुए 22 मील पर पंचक्कियों के करीब पहुंचकर देखा कि अब आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वर्षा अधिक होने से सड़क में दरार पड़ गई थी और सारी सड़क को रोके हुए थी। घराट वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे बहुत पानी है, आगे नहीं जा सकोगे। लाचार यह फैसला किया कि वापस लुधियाना जाकर जगरांव मोगा की सड़क पकड़ी जावे। कुछ दूर वापस आए तो मोटर कार का दाईं ओर का पिछला पहिया रेत में धंस गया। मोटर कार के पीछे जो कैरियर लगा हुआ था वह जमीन के साथ जा लगा, क्योंकि पिछला हिस्सा कार का रेत में धंस चुका था। वहाँ कोई आदमी न था। सड़क से परे बड़ा जंगल काई का मालूम होता था। उसके पार जाकर देखा कि लोग हल चला रहे थे। उनको बुलाया और काई काटकर कार के पहिए के नीचे दी। बहुत से लोग राही मुसाफिर भी इतने में आ पहुँचे। सब ने जोर लगाकर कार को दाईं ओर से ऊपर उठाया तो पहिए के नीचे काई देकर कार को निकाला और परमात्मा का धन्यवाद किया, वरना सारा दिन ही वहाँ रहना पड़ता। दोपहर का समय, गर्मी का जोर, गोया 80 मील की यात्रा बेकार करनी पड़ी। खैर, लुधियाना का जगरांव वाला पुल पार करके ड्राइवर ने कार को खूब तेज चलाया। जगरांव आधा घंटे से कम में
और मोगा 1 घंटे में आ पहुँचे। कहीं नहीं ठहरे, ना किसी ने हमको रोका। सीधे कोटकपुरा मुकत्सर होते हुए मलोट से 9 मील पर नहर के बंगले पर आकर खाना खाने के लिए उतर पड़े। 4 बजे चुके थे, सब भूखे थे। सब ने खाना खाया और चल पड़े। मलोट में तेल लेकर शाम को होते होते सिरसा सत्संग घर में आकर दम लिया। वहाँ संगत एकत्रित थी। सब हैरान थे कि इतनी देर हो गई है, क्यों नहीं आए। कई निराश हो गए थे। अब शायद हुजूर ने सिरसा का आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हुजूर को देखकर सब हर्ष विभोर हो गए। वहाँ 10 मिनट ठहरकर ग्रेवाल मिल में आ पहुँचे। दूसरे दिन 21 अक्टूबर को सरदार बंचित सिंह हुजूर के ज्येष्ठ पुत्र के यहाँ शाम के दिन 21 समय भोग की रीति संपूर्ण होनी थी। क्योंकि उनकी पोती का शहर में देहांत हो गया था, इसलिए तांगों पर सिकंदपुर से 10 बजे चल दिए। वहाँ जाकर खाना खाया, दोपहर को आराम किया। शाम के 4 बजे भोग की रस्म प्रारंभ हुई और 7 बजे समाप्त हुई। वहाँ से वापस चलकर रात को सिकंदपुर पहुँच गए। 22 अक्टूबर को शाम के 4 बजे हुजूर सिरसा कार में तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर हिसार के एसडीओ, सेशन जज व सरकारी वकील को मिले और संगत को दर्शन देकर अंधेरा होते होते वापस आ गए। राय बहादुर, शंकर दास और उनके सुपुत्र शांति भी दर्शनों को आ गए थे। वे सब साथ ही हो गए। 23 अक्टूबर की शाम को फिर हम सब ठेहड़ी गए, क्योंकि हुजूर ने साहिबजादा बंचित सिंह की इच्छा अनुसार यहाँ रात ठहरना था। सरदार साहिब ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया। सुबह दूध पीकर वहाँ से करीब 10 बजे सिकंदपुर शांति आश्रम में आ गए। वहाँ आकर सब ने स्नान किया। रास्ते में कहते हैं कि एक सुरंग पत्थर वाली थेहड़ी से रसूलपुर की थेहड़ी तक करीब 2 मील तक ज़मीन से नीचे जा रही है और उसमें 30-31 सेर की पक्की ईंटें लगी हुई हैं। उन ईंटों और सुरंग को देखने का प्रयास किया, मगर ईंटें तो दिखाई न दी और सुरंग की जगह ड्राइवर ने हमें बताई कि इसके नीचे से सुरंग अब तक जाती है। हुजूर ने फरमाया कि अंबाला से लेकर बीकानेर तक कहीं 4 मील, कहीं 6 मील चौड़ा टुकड़ा ज़मीन को जाता है, जो किसी समय किसी बड़े दरिया की तह था और उसके किनारे बड़े बड़े शहर आबाद थे। शायद यह 7,000 वर्ष पहले की बात है और उस वक्त यह सारा इलाका बड़ा आबाद और खुशहाल था। कहते हैं किसी राजा ने दरिया को काटकर उसका बहाव दूसरी ओर कर दिया तो सारा इलाका पानी की कमी से बंजर हो गया। हुजूर ने बताया कि थेहड़ी में साहिबजादा साहिब के मकान के साथ एक फैक्ट्री के आंगन में से एक पक्का हुआ कुआं निकला था और ख्याल था कि इस कुएं में से मिट्टी निकालने पर पानी निकल आएगा, मगर 40 फुट पर जाकर कुएं की दीवारें ख़त्म हो गई। गोया उन दिनों में जबकि यह कुआं बनाया गया होगा, पानी की सतह ज़मीन से 40 फुट नीचे थी, अब 90 फुट पर है, जिसके लिए कई शताब्दियाँ चाहिए। दुनिया में सैकड़ों कौमें हुई और सैकड़ों और हो जाएंगी। 24 अक्टूबर को शाम को 4 बजे सिरसा सत्संग घर जाकर सत्संग किया। मालिक राधाकृष्ण, एडवोकेट मुल्तान, एसडीओ साहिब सिरसा, डीएसपी सिरसा व कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरियां खाणी तेरियां बाणी, बिन नावे सब भरम भुलाणी, और इसके बाद पूर्ण महात्मा की पहचान हेतु मलार की राग का 26वां श्लोक पढ़ा गया। घर मह घर दिखाए देसो सतगुरु पूरक सुजान। इसके बाद रात के 8 बजे के बाद सरदार चरण सिंह साहिब वकील के मकान पर उन सब अफसरों का खाना हुआ। रात के 10 बजे के बाद हम सब सिकंदपुर वापस आ गए। 25 अक्टूबर की शाम को 5 बजे टी पार्टी शांति आश्रम में थी। सेशन जज, एसडीओ और नहर डीएसपी और बहुत से अफसर मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया कि हर एक धर्म यह समझाता है कि हमारे पेशवाओं
अथवा धर्म के नेताओं ने ही मुक्ति दिलाने का अधिकार ले रखा है। जो हमारे धर्म में शामिल नहीं होता वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कई लोग तो ऐसे संकीर्ण विचार के होते हैं कि वह सिवाय अपने धर्म के किसी दूसरे धर्म वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते। धर्म के 4 दर्जे हैं, शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत। प्रत्येक धर्म की शरीयत अंधी है। शरीयत क्या है? रीति रिवाज, जिंदगी व्यतीत करने के नियम। शरीयत प्रत्येक धर्म की भिन्न भिन्न है। फ़कीर महात्मा किसी धर्म की शरीयत को नहीं तोड़ते, ना किसी को कहते हैं कि तुम अपनी शरीयत छोड़कर हमारी शरीयत अपना लो। हकीकत और मार्फत सब धर्मों की एक है। वे कहते हैं कि अपने अपने धर्म में रहकर अपने अंदर पर्दा खोलो। फिर भी धर्मों के पक्षपात में अंधे हुए लोग उनकी बातें नहीं मानते। आजकल की मुकदमेबाजी का वर्णन करते हुए सेशन जज साहिब ने फरमाया कि एक बार जब मैं कोहमरी में था, एक पढ़े लिखे मित्र ने इच्छा प्रकट की कि किसी मुकदमे का विवाद सुनाओ। जब एक मुकदमा विवाद के लिए पेश हुआ तो उनको बुलाकर बिठा दिया गया। जब वह मुद्दई वादी से वकील का विवाद सुन चुके तो वह साहिब कहने लगे कि मुकदमे के निर्णय के विषय में 2 राय हो ही नहीं सकती। यह मुकदमा तो डिग्री होना चाहिए। जज साहिब अनुभवी थे। फरमाया कि जरा दूसरी पार्टी का भी विवाद सुन लो। चुनांचे जब वह दूसरी पार्टी का विवाद सुन चुके तो फरमाने लगे कि मुद्दई का वकील तो महज धोखा देता है, मुकदमा तो खारिज होना चाहिए। इस पर जज साहिब ने कहा कि अच्छा, अब मुद्दई के वकील का जवाब भी सुन लो। जवाब सुनने के बाद उनके मित्र ने कहा कि श्रीमान, मैं जाता हूँ, आप ही इस मुकदमे में दिमाग लड़ाइए। शुक्र है कि मुझे इस मुकदमे का निर्णय नहीं करना है। 26 अक्टूबर की सुबह को 7:15 बजे कार में सिकंदपुर से रवाना हुए। कार में मलिक राधा कृष्ण साहिब, एडवोकेट मुल्तान व हुजूर के पोते सरदार चरण सिंह साहिब भी डेरे जा रहे थे। रास्ते में सत्संग घर में संगत को दर्शन देकर सीधे मोगा आकर दम लिया। मोगा में डॉक्टर प्रेमनाथ व कप्तान लाल सिंह से मिलकर 1 घंटा ठहरकर लुधियाना कचहरी के सामने लाला बलवंत राय वकील के यहाँ, जहाँ संगत एकत्रित थी, सबको दर्शन दिए। खाना साथ लाए थे। वकील साहब ने हट किया, मगर हुजूर ने इनकार कर दिया और कहा कि खाना हमारे साथ है, आगे जाकर खा लेंगे। वहाँ फगवाड़ा से 1 मील परे मोली गांव के पास बड़ी सड़क के किनारे पेड़ों का साया देखकर खाना खाया। फिर फगवाड़ा में सत्संग घर की जमीन का निरीक्षण किया। वहाँ से छावनी जालंधर की संगत को दर्शन देकर जालंधर में सरदार साहिब भगत सिंह की कोठी पर आ उतरे। सरदार साहिब ऊपर की मंजिल में बिस्तर पर लेटे थे। उनकी तबीयत का हाल पूछा। अभी तक नींद ना आने की तकलीफ है, मगर सेहत की उम्मीद होती जाती है। फिर जालंधर शहर से चलकर कपूरथला प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के मकान पर गए। वहाँ से डेरे अंधेरा होते होते आ गए। गोया सारा दिन ही सफ़र में व्यतीत हुआ। रास्ते में जालंधर में बहुत गर्मी महसूस हुई और हुजूर को स्थान स्थान पर कार से उतरकर संगत को दर्शन देना पड़ता था। हुजूर ने फरमाया कि फिर आना पड़ेगा। मैंने अर्ज की कि आप जैसा योग्य कप्तान सत्पुरुष को कहाँ मिलेगा। आपको जीवों को पकड़ने का ढंग खूब आता है। हुजूर हंस पड़े। स्वर्गीय राय साहब लाला हरनारायण जी ने भी मुझसे फरमाया करते थे कि हुजूर पुनः संत अवतार धार कर इस दुनिया में जीवों के उद्धार हेतु 200 वर्ष के बाद फिर आवेंगे और मैं साथ होऊंगा। निवास डेरा। 28 अक्टूबर के सत्संग पर संगत की भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि सितंबर में वर्षा की अधिकता के कारण जमींदार लोग ज़मीनों को रबी फसल बोने के लिए तैयार करने और बोने में जुटे हुए हैं। सत्संग 8:15 बजे सुबह प्रारंभ हुआ।
सार बचन नज़म में से सुन रे मेरे मन अनहद बैन, घट में मठ निरखो नैन। मठ से तात्पर्य मंदिर यानी सहस्त्र दल कमल है। चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई, तीसरे तिल चढ़ी सूरत घूम। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग महला तीसरा नदरी भक्ता लह में लाई लिया गया। 29 अक्टूबर को सारा दिन नाम देने में व्यतीत हुआ। 31 अक्टूबर को 2:30 बजे चलकर अमृतसर एक सत्संगी के यहाँ मृतक भोग कटड़ा रामगढ़िया में था। वहाँ हुजूर ने जाना निश्चित कर रखा था। पहले अमृतसर सत्संग घर में पहुँचे। मैं तो अपने काम में व्यस्त हो गया। कई तार व पत्तर लिखने थे और पेट्रोल के कूपन लेने का प्रबंध करना था। हुजूर पहले संगत को दर्शन देने के लिए नीचे आंगन में विराजमान हुए, फिर उधर जाकर आराम किया। बाद में वहाँ से कटड़ा रामगढ़िया में जाने के लिए रवाना हुए। मलका के बूथ के परे रास्ता तंग था। बैलगाड़ियों और तांगों का आवागमन दोनों ओर से जारी था। मोटर कार बड़ी कठिनाई से गुजरी। बहुत परेशानी के बाद उस मुकाम पर पहुँचे। वहाँ जगह तंग थी और संगत बहुत ज़्यादा थी। अगरचे भोग का प्रबंध दोनों मकानों के दरमियान एक खुले मैदान में किया गया था, फिर भी जगह कम थी। यह जगह गली के अंदर जाकर थी। लोग गली के बाहर तक खड़े थे। मैंने तो धक्का पेली के डर से बाहर कार के पास ही खड़े रहना उचित समझा। बाहर भी लोगों की भीड़ थी। 1 घंटा बाहर खड़े रहकर मैं व भाई शादी दोनों घूमते घूमते एक हलवाई की दुकान पर चले गए। वहाँ मूंग के लड्डू लौकी के रायते के साथ 4-4 पैसे के खाए। मूंग के लड्डू अंदर से जितने नरम और जितने हल्के हों उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। मैंने किसी फ्रेंच लेखक की किताब में पढ़ा है कि डबल रोटी जितनी हल्की हो उतनी ही अच्छी होती है। बस यही हाल इन लड्डुओं का है, तिल के लड्डुओं का, जिनकी हज़रत नज़ीर अकबर आबादी ने प्रशंसा की है। उल्टा हाल है। वहाँ से दौड़कर फिर मोटर कार के पास आ पहुँचे कि हुजूर सत्संग समाप्त करके वापस आ गए होंगे। वहाँ से आकर भी बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। आखिरकार सूर्यास्त होने के समय हुजूर महाराज जी गली में से नजर आए। दर्शकों की भीड़ थी। वहाँ से लेकर जलियांवाला बाग तक संगत राधा स्वामी ही राधा स्वामी बोलती थी। वहाँ इंपीरियल बैंक के सामने से गुजरकर बड़ी सड़क पर पहुँचे। अंधेरा हो चुका था। आजकल दिवाली की रातें सारे वर्ष में अधिकतम काली होती हैं। रास्ते में बहुत से ट्रक और लारियाँ मिली, बैलगाड़ियाँ भी मिली। सबसे बचकर रेलवे के फाटक पर आ पहुँचे। फाटक वाले हुजूर की बहुत इज्जत करते हैं, शीघ्र ही फाटक खोल देते हैं। वहाँ से गुजरकर डेरे आ पहुँचे। 31 अक्टूबर। निम्नलिखित पत्र नकल के योग्य है, इसलिए नकल की जाती है। 9 कार्तिक वीरवार। आपके चरणों का दास सेवा में। श्री हुजूर जी महाराज दया के समुद्र मेहर के भंडार, आपके चरण कमलों में हाथ जोड़कर राधा स्वामी। आप अपने जीवों के लिए दया निधान हैं और हमेशा दया करते हैं। जेहलम से आगे डोमली एक स्टेशन है। उसके 2 मील के अंतर पर एक गांव गराठ नाम का है। वहाँ का पानी खारा है। लोग वहाँ का पानी पीने के लिए बहुत जाते हैं। मैं भी पानी पीने के लिए वहाँ गया था। वहाँ से पानी पीकर फिर डोमली स्टेशन पर आ पहुँचा। वहाँ से गाड़ी शाम के 9 बजे आती है। दिल में विचार किया कि यहाँ से एक गाड़ी गुज्जर खान को जाने वाले तैयार थी। उसमें बैठकर गुज्जर खान जा उतरा। पहले लारी वाले अड्डे पर जाकर पूछा तो ठेकेदार ने कहा गाड़ी 3 बजे यहाँ से जाएगी। जब मैं 2 बजे लारी के अड्डे पर आया तो लारी तैयार थी। उस लारी में चढ़कर वजीराबाद का टिकट लिया। फिर लारी तेज रफ्तार से दिना स्टेशन पर पहुंची। वहां लारी वाले ने लारी में कोयला आदि डालकर चलाया। चलते चलते जब पहाड़ों से निकलकर
झेलम से 5 मील पर आई तो पास ही काला स्टेशन है। वहाँ थोड़ी सी ढलान है। लारी को कोई टक्कर नहीं लगी, ना कोई दुर्घटना हुई। लारी स्वयं ही सड़क के दाएं हाथ उलट गई और लारी ने 3 पलटे खाए, और कभी छत नीचे और पहिए ऊपर, कभी पहिए नीचे और छत ऊपर। 2 बार तो कुछ कायम ना रहा। जब तीसरी बार पलटा खाया तो आप सामने आकर प्रकट हो गए और मुझको हाथ पकड़कर उठाया। मैंने राधा स्वामी का नाम उच्चारण किया तो आपने बाहर खींचा और कहा कि ऊपर चढ़ा। जब मैं चढ़ा तो अपना पाँव उस जगह रखने लगा जहाँ की कोयला पड़ा था, तो आपने फरमाया कि इस पर पाँव ना रख। मैंने छलांग लगाई। जब मैं उतरा तो आपने सब सवारियों का सामान निकाला और सब सवारियां भी निकलकर आप अंतर्ध्यान हो गए। सतगुरु। फिर दूसरी लारी पर चढ़कर शाम को पहुंचा। सतगुरु जी, लगभग 20 सवारियां थी, मगर आपकी दया से कोई सवारी मरी नहीं। थोड़ी थोड़ी चोट हर एक को लगी, मगर किसी को अधिक तकलीफ नहीं हुई। मुझको सिर में थोड़ा सा घाव हुआ है। सो सच्चे पातशाह जी, आपने आकर सबकी रक्षा की। इस पत्थर से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी घट घट में बसता है, मगर पूरे सतगुरु का रूप धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देता और सहायता करता है। शेष दुनिया के लिए उसका सर्वशक्तिमान होना या सर्वव्यापी होना व्यर्थ है। 3 नवंबर की सुबह को 8 बजे डेरे से चलकर डॉक्टर साहिब के साथ सरदार साहिब सरदार भक्त सिंह के मकान पर पहुँचे। सरदार साहिब की तबीयत ठीक है, मगर अभी तक बिस्तर से उठकर अधिक दूर तक चल फिर नहीं सकते। सिविल सर्जन साहिब जालंधर का इलाज करवा रहे हैं। अबिडोल व फिस्टरवट ताकत की दवाइयाँ खाने को कहा गया है। आशा है कि 15 नवंबर तक स्वस्थ हो जाएंगे। वहाँ और भी कई काम थे, उनसे निपटकर 2 बजे के बाद डेरे वापस पहुँचे और खाना खाया। 4 नवंबर इतवार को दिवाली थी। अमृतसर, लाहौर और आसपास के दूसरे शहरों से काफ़ी संगत एकत्रित हो गई। सुबह 8 बजे सत्संग हुआ। सरदार गुलाब सिंह ने बड़े सत्संग घर के पश्चिम वाले मैदान में व्याख्यान दिया। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सरदार साहिब ने फरमाया कि विश्व यानी सांसारिक भोगों से छुटकारा उस वक्त तक संभव नहीं जब तक कि ध्यान सतगुरु के स्वरूप पर टिक नहीं जाता, क्योंकि जब ध्यान जम गया तो सांसारिक भोगों की ओर मन को खींचने वाली शक्ति कमज़ोर पड़ गई। जिस वस्तु का सारी उम्र ध्यान करते रहे, मर कर भी उसका ध्यान आवेगा और खींच कर ले जावेगा। अगर दुनिया और दुनिया के पदार्थों का ध्यान रहा तो मरकर दुनिया में ही जन्म होगा, मुक्ति कैसे हो जावेगी। यह ख्याल कि कोई महात्मा, कोई अवतार या कोई वली पैगंबर मरने पर उपस्थित होकर मुक्ति दे देगा, बिल्कुल समझ व अनुमान के विरुद्ध है। शाम को हुजूर के महल पर और बड़े सत्संग घर पर रोशनी की गई। उसके डेरे के अंदर बड़े सत्संग घर के पश्चिम में चबूतरे पर चंदोवा तानकर उसके आगे और उसकी छत के अंदर सफ़ेद बल्ब लगाकर बिजली की रोशनी का प्रबंध किया गया और उस चंदोर के दोनों ओर तारों द्वारा रंग बिरंगे बल्ब लगाकर लाल, हरी, पीली व सफ़ेद रोशनी का भी प्रबंध किया गया। करीब 8 बजे हुजूर तशरीफ़ लाए। सारी संगत चबूतरे से नीचे दोनों ओर सजी हुई थी। खूब शांति का वातावरण था। भक्त दरबारी दास शब्द पढ़ पढ़ कर लोगों को हुजूर के आने से पहले निहाल करता रहा। फिर स्वामी जी की वाणी से कार्तिक का महीना लिया गया। कार्तिक का मतलब है काया तक, यानी काया शरीर को देखकर कि इसमें क्या क्या भेद भरे हुए हैं। संत कहते हैं कि शरीर में मूल चक्कर से लेकर दिमाग की चोटी तक 12 बड़े बड़े केंद्र हैं जो कि रूहानी देशों से मिले हुए हैं। अगर इंसान अपनी रूह को
इन केंद्रों पर एकाग्र कर ले तो वह इन केंद्रों से संबंधित रूहानी लोगों की सैर कर सकता है। जैसे मौलाना रूम ने कहा है, नर्दबा हासत पिन्हा दर जहाँ, पाया पाया ता अनाने आसमां, हर कुर्रा रा नर्दबाने दिगरस्त, हर रवस रा आसमाने दिगरस्त। अर्थात इस शरीर में कई सीढ़ियाँ छिपी हैं जिन पर चढ़ते चढ़ते हम आकाश की चोटी तक पहुँच जाते हैं। हर एक लोग की अलग अलग सीढ़ी है और हर एक रास्ते का अपना अपना आसमान। गोया इंसान के शरीर में से सारी रचना को रास्ता जाता है, शरीर के बाहर से कोई रास्ता नहीं है। इस शब्द के अंत पर सरदार हरबंस सिंह पोस्ट मास्टर व सरदार गुरबचन सिंह रिटायर्ड स्टेशन मास्टर और कई साहिबान ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। सरदार गुरबचन सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब से बहुत परिचित हैं और इसलिए उनकी कविता 10वें गुरु की शैली की तरह विद्वतापूर्ण होती है। कविताओं की समाप्ति के बाद कड़ाह प्रसाद बांटा गया और सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन सुबह 10 बजे हुजूर ने डेरे के साधुओं व सेवादारों को मिठाई बांटी। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा।